क्या आपको पता है कि दुनिया का एक सबसे छोटा देश, जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो, एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रिक कर चुका है जिसे इंडिया अभी तक नहीं कर पाया। और ये ट्रिक अगर इंडिया अपना ले तो आपका सोना घर में रहेगा और पैसा भी कमाएगा। आज हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह के 29 जून को जी बिजनेस पर दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने मार्केट, ऑयल, गोल्ड और एफपीआई सेलिंग के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट वाली बात सबसे ज्यादा काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी बैड न्यूज आती है, जैसे वॉर या क्राइसिस, लोग डर जाते हैं और सेल कर देते हैं। लेकिन नीलेश शाह कहते हैं कि बैड न्यूज ही बाइंग का बेस्ट टाइम होता है। जब वॉर या क्राइसिस की न्यूज आती है, स्टॉक सस्ती मिलती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप क्या करेगा या जियोपॉलिटिक्स क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए टाइमिंग पे फोकस मत करो, एसेट एलोकेशन पर करो। मतलब अपना पैसा इक्विटी, गोल्ड और डेट में सही रेशियो में बांटो। पॉइंट नंबर 2, मिड कैप और स्मॉल कैप में दम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि पिछले क्वार्टर में मिड कैप कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ 34% थी, स्मॉल कैप की 19%, लेकिन लार्ज कैप निफ्टी 50 की सिर्फ 4%। सिंपल एग्जांपल, सोचो एक बड़ी कंपनी जैसे एक जायंट ट्री है। वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है कि फास्ट ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा प्लांट यानी मिड कैप और स्मॉल कैप अभी ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ स्पीड ज्यादा होगी। इसलिए सजेशन ये है कि अपना पोर्टफोलियो मल्टी कैप रखो। मिड कैप में थोड़ा ओवरवेट, स्मॉल कैप में सिलेक्टिव इन्वेस्ट करो और लार्ज कैप में इक्वल वेट रखो। पॉइंट नंबर 3, ऑयल का कनेक्शन समझो। क्रूड ऑयल जो $125 तक पहुंचा था वॉर के वक्त, वो अब वापस $70 to $80 की रेंज में आ गया है। इसका मतलब है इंडिया अपना क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करता है। जब ऑयल सस्ता होता है तो रुपी स्ट्रांग रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है और महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके घर के बिजली का बिल कम हो जाए, आप वो बचा हुआ पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह सस्ता ऑयल इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक रिलीफ है। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? नीलेश शाह के मुताबिक इंडिया को इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। सोलर, न्यूक्लियर, थर्मल पावर को बढ़ाना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना, ताकि ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो। पॉइंट नंबर 4, फॉरेन इन्वेस्टर्स के सेलिंग का सच। आपने सुना होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन नीलेश शाह कहते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड पजल है। अब 4 चीजें समझो। कुछ सेलिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की है, यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करने वालों की, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। सेलिंग ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में है, जबकि मिड कैप में फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओनरशिप ऑल टाइम हाई पे है। कुछ सेलिंग पैसिव है, इंडेक्स बेस्ड, एक्टिव फंड मैनेजर्स की नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब भी कोई अच्छा आईपीओ आता है, एफपीआई हमेशा उसमें बिडिंग करते हैं। एग्जाम्पल, ये ऐसा है जैसे एक फैमिली में से एक मेंबर घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन बाकी सब फैमिली मेंबर्स अभी भी घर पर ही हैं और नए फैमिली मेंबर्स भी आ रहे हैं। सिर्फ एक इंसान के जाने से पूरा घर खाली नहीं हो जाता। पॉइंट नंबर 5, प्रमोटर सेलिंग। ये अच्छी बात है या बुरी? जब कंपनी के प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेचते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हर सेलिंग बुरी नहीं होती। जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड का टाइम खत्म होना, या फैमिली सेटलमेंट जैसे भाई भाई अलग हो रहे हैं, या डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन रेड फ्लैग कब है? जब प्रमोटर पंप एंड डंप कर रहा हो, मतलब प्राइस बढ़ा के फिर सब बेच के निकल जाए। इसलिए जब भी प्रमोटर सेलिंग दिखे, थोड़ा रुक के रीजन समझो, फिर डिसाइड करो। पॉइंट 6, गोल्ड का नया ट्विस्ट, टेथर वाला आइडिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। नीलेश शाह ने एल साल्वाडोर का एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा लैटिन अमेरिकन देश। वहां एक कंपनी ने टेथर नाम का क्रिप्टो लॉन्च किया जो गोल्ड बैक्ड है। उनका सोना स्विट्जरलैंड में रखा है और इस क्रिप्टो का वैल्यू अब $20 बिलियन हो चुका है। तो आइडिया यह है
कि इंडिया अभी ऐसा गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो लॉन्च कर सकता है। जब लोग ये कॉइन खरीदेंगे, पैसा इंडिया में आएगा, लेकिन सोना भी इंडिया में ही रहेगा एज कस्टडी। इन्वेस्टर्स को प्राइस अप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, ये ऐसा है जैसे आप अपना गोल्ड लॉकर में रखो, लेकिन उसके अगेंस्ट एक डिजिटल सर्टिफिकेट बेच दो जिसकी वैल्यू गोल्ड के प्राइस के साथ बढ़ती रहे। आपका गोल्ड भी सुरक्षित रहेगा और पैसा भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7, आईटी सेक्टर, विनर्स वर्सेस लूजर्स। आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में गिरे हैं, लेकिन नीलेश शाह का व्यू क्लियर है। सब आईटी कंपनी सेम नहीं है। विनर्स वो होंगे जो एआई यूज करके अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्लाइंट्स को चीपर और बेटर सॉल्यूशंस दे रहे हैं, एक्विजिशन से नए स्किल्स ऐड कर रहे हैं। और लूजर्स वो होंगे जो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं, जैसे डायनासोर जो चेंज नहीं कर पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 2 दुकानें हैं, एक एआई से अपना काम फास्ट और सस्ता कर रही है, दूसरी वही पुराने तरीके यूज कर रही है। कस्टमर ऑब्वियसली पहली दुकान पे ही जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस इंटरव्यू से हमने क्या सीखा। बैड न्यूज में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, एसेट एलोकेशन पे फोकस करो, प्रिडिक्शन पे नहीं। मिड और स्मॉल कैप में ग्रोथ का पोटेंशियल है। सस्ता ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव है। एफपीआई सेलिंग इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, और इंडिया गोल्ड को इनोवेटिव तरीके से यूज कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करो।